नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अनेक कहानियों के माध्यम से समझेंगे उसका जो असली प्रॉब्लम है वो क्या है। तो एक कहानी है एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति का। क्या चलाता है वो? रिक्शा चलाता है। सुबह शाम क्या चलाता है? रिक्शा जो होता है सवारी को ले जाने के लिए। तो देखेंगे वो कितना मेहनत कर रहा है और आखिर किस लिए मेहनत कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। ठीक है। तो वो सुबह में जाता है, सुबह उठता है, तैयार होता है, ठीक है, और स्टेशन चले जाता है। अपने रिक्शा को साफ वगैरह करता है, पोंछता है, धोता भी है पानी से और उसको चलाते हुए स्टेशन पर चला जाता है और वहाँ पे वो सवारियों का इंतजार करता है। क्या करता है? सवारियों का इंतजार करता है। जब सवारी उसे नहीं मिलता तब भी वो क्या करता है? रिक्शा पे वहीं पे पैर रख करके और सीट पर बैठे बैठे सो जाता है। इस प्रकार से कई दिन वो कई दिन क्या वो रोज रोज ऐसा मेहनत करता है। जब उसकी सवारी नहीं मिलता है तो अपने रिक्शे पे आराम से सो जाता है। ठीक है। और इस जो महीना है ये क्या है? अभी 2025 है और महीना है अप्रैल। कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना। ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है। तो उसे जब सवारी मिलता है, अरे हल्ला मत करो ना, समझने का प्रयास करो कहानी को। तो इसको जब सवारी मिलता है तो बहुत दूर का भी मिलता है, नजदीक का भी मिलता है। तो जब दूर जाता है और वो पैसा भी जितना उसका मेहनत है वो कैसे चलाता है? रिक्शा अपने खून के बल पर चलाता है, खून ताकत के बल पर रिक्शा को चलाता है। और जो सवारी होता है वो उसको बहुत ही नकारता है, यानी उसको जो किराया होता है, वाजिब किराया होता है, उसको कम करने के लिए कहता है। तो मजबूर होकर के कम कर भी देता है, लेकिन सवारी जो भी होता है पैसेंजर वो उस रिक्शे वाले को दर्द को समझ नहीं पाता है और ये रिक्शे वाला भी बहुत मजबूर रहता है, जिसके कारण वो अपने किराया को कम कर देता है। और घाटियों में भी, घाटी मतलब समझते चढ़ाई में भी 2 पैसेंजर 3 पैसेंजर को बैठा करके रिक्शा भी खींचता है और उसको चढ़ाता है और कहाँ पर ले जाने के लिए बोलता है वो पैसेंजर, वहाँ तक वो ले करके जाता है। तो ऐसा इस तरह का काम रोज करता है और रोज अपने पसीने बहाता है, रोज अपने खून सुखाता है। किस काम के लिए? रिक्शा को खींचने के लिए, लोगों को पहुंचाने के लिए और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए काफी बहुत मशक्कत करते हुए रिक्शा चलाते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ठीक है। और हर रोज जब शाम में जाता है तो उसके बच्चे खाने के लिए रोने लगते हैं कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, या फिर खाने के लिए नहीं मिल गया तो मुझे पैसा चाहिए, ऐसा उसका बच्चे कहते हैं। तो वो और परेशान हो जाता है। और ऐसा बात नहीं है कि उसको रोज रोज सवारी मिल ही जाता है ले जाने के लिए, उसे कभी कभी मिलता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो इसका उसको सामना करना पड़ता है इस तरह का समस्या का। तो बच्चों को पालने के लिए कितना मेहनत कर रहा है और आगे चल करके वही बच्चा उसको जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको पालने पर ध्यान नहीं देता। कहता तुम मतलब बूढ़े हो गए हो इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें हम नहीं खिला सकते। ऐसा कौन बोलता है? उसके बच्चे बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हर चारों तरफ कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो जब बच्चा होता है तो उसके माँ बाप पालते हैं, लेकिन जब बच्चा हो जाता है, उसका बड़ा हो जाता है तो और जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसे पालने के लिए उसका बच्चे इनकार कर देते हैं, उसको खिलाते पिलाते नहीं, अच्छे से नहलाते धुलाते नहीं है। तो इसमें बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन जो मेन समस्या है वो समस्या यही है कि उसके पास बच्चे 1-2 नहीं थे।
सिर्फ 2 बच्चे नहीं थे, ठीक है। उसके पास बच्चे की संख्या 5 थी। कितने थे? 5, जिसके कारण उसको बहुत सारे यानी कि पैसे की जरूरत पड़ता है, उसको खिलाने का जरूरत पड़ता है। और उसको जब स्कूल में पढ़ाना है तो हर स्कूल वाले, अभी के जमाने में स्कूल में जब हर महीने का बात हो कि कम से कम 10,000 लेगा, एक बच्चा का 10,000 लेगा वहां पर रह करके पढ़ाने के लिए। तो इस जमाने में बहुत ही परेशानी का सामना कर रहा था। तो इस सारे समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम लोग को एक मूल समस्या, उस समस्या को समझना होगा और हम लोगों को भी अपना प्रण लेना होगा कि जब भी हम भी शादी करेंगे तो बच्चों की संख्या बहुत अधिक नहीं रखना है, क्योंकि बच्चों की संख्या अधिक रखेंगे तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, और खर्च होता है उसे वो बीमार भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है और कभी कभी बारिश भी हो जाती है अनटाइमली, जिसके कारण बच्चे बीमारी पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए कम संख्या रखेंगे तो कम समस्या का सामना करना होगा।